So hello and welcome back guys, Ash became a legendary master episode number 13। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि कैसे ऐश और रेक्वेजा के बीच में बहुत ही खतरनाक मुकाबला हुआ और आखिरकार ऐश ने रेक्वेजा को कैच कर लिया और पाल्डिया को बचा लिया। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो ऐश और रेक्वेजा का मुकाबला खत्म होता है। फिर ग्लैडियन ऐश से कहता है, ऐश हमने कर दिया, अब पाल्डिया सुरक्षित है, चलो अब प्रोफेसर के पास चलते हैं और उनको रेक्वेजा के बारे में बताते हैं। फिर ऐश और ग्लैडियन प्रोफेसर के पास जाते हैं और प्रोफेसर को सारा बातें बताते हैं। प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं और ऐश से पूछते हैं, ऐश क्या तुमने जिस रेक्वेजा को पकड़ा है उसका रंग अलग है, वो शाइन करता है? ऐश कहता है, हाँ प्रोफेसर, इसका रंग कुछ अलग है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी प्रोफेसर कहते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकता। अगर वो वापस आया तो पाल्डिया को ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो उसकी की गई भविष्यवाणी सही नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐश कहता है, प्रोफेसर ये आप क्या बोल रहे हैं, कौन आ रहा है, पाल्डिया को कौन ख़त्म कर देगा, कुछ बताइए प्रोफेसर। प्रोफेसर कहते हैं, उसने कहा था कि जब वो आएगा वेदर का संतुलन टूट जाएगा और जैसे ही वेदर का संतुलन टूटेगा वो आज़ाद हो जाएगा और पाल्डिया को तब कोई नहीं बचा सकेगा। ऐश कहता है, प्रोफेसर आप कुछ बताइए मुझे, ये आप क्या बोल रहे हैं। प्रोफेसर कहते हैं, बताता हूँ ऐश, लेकिन उससे पहले हमें रेक्वेजा को सुरक्षित करना होगा। ऐश लाओ रेक्वेजा का पोकीबॉल मुझे दे दो। फिर प्रोफेसर रेक्वेजा के पोकीबॉल को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ प्रोफेसर पोकीबॉल को एक बॉक्स में रख देते हैं और कहते हैं यार रेक्वेजा सुरक्षित है। तब ऐश कहता है, प्रोफेसर अब तो बताइए क्या हुआ था। प्रोफेसर कहते हैं, हाँ ऐश ये बात आज से 20 साल पहले की है। एक दिन एक बहुत बड़ी बुरी शक्ति की नज़र पोकेमॉन वर्ल्ड पे पड़ी और उसने इस पोकेमॉन वर्ल्ड पे अपना कदम रखा। उसके कदम रखते ही पोकेमॉन वर्ल्ड की चमक गायब होने लगी और रंग गायब होने लगा और उस बुरी शक्ति की छाप जिस पर भी पड़ती वो अपने आप पर कंट्रोल खो देता। और जब रेक्वेजा ने ये सब देखा तो वो धरती में आया उस बुरी शक्ति को रोकने के लिए, और वो बुरी शक्ति और कोई नहीं हूपा था। फिर रेक्वेजा ने हूपा को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और हूपा और रेक्वेजा के बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई और हूपा ने अपनी शक्तियों से रेक्वेजा को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दिया था। फिर हूपा ने रेक्वेजा को पत्थर का बना दिया और अब हूपा आपको अपने कंट्रोल में कर रहा था। तब उस वक्त के पाल्डिया के प्रोफेसर यानी मेरे पिताजी ने अपने और पाल्डिया की रक्षा के लिए अपने पावर से पोकेमॉन वर्ल्ड के गॉड आर्सियस को बुलाया। तब आर्सियस वहां आया और हूपा को एक पोर्टल में कैद कर दिया। तब हूपा ने कहा, मैं वापस आऊँगा और फिर से इस दुनिया को अंधेरे में ले जाऊँगा। फिर आर्सियस ने अपनी शक्तियों से रेक्वेजा को ठीक किया। सब बहुत खुश थे कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन तभी आर्सियस ने कहा, अभी तो सब ठीक है लेकिन एक दिन आएगा जब ये शैतान फिर से आज़ाद होगा और तब रेक्वेजा को हूपा ने जिस पत्थर में कैद किया था रेक्वेजा का रंग वैसे ही हो जाएगा। हूपा की परछाई रेक्वेजा पे पड़ चुका है, तो जब हूपा आएगा रेक्वेजा अपना संतुलन खो देगा। तब मेरे पिताजी ने आर्सियस से कहा, आर्सियस फिर हम हूपा को कैसे रोकेंगे। आर्सियस ने कहा, उस वक्त पाल्डिया में एक नेक और पवित्र इंसान होगा, जब वो मुझे मदद के लिए पुकारेगा मैं इस शैतान को रोकने ज़रूर आऊँगा। इतना बोलकर आर्सियस वहाँ से चला गया और आज 20 साल बाद जैसे आर्सियस ने कहा था ठीक वही हो रहा है। मतलब शैतान आज़ाद हो रहा है और पाल्डिया में मुसीबत बस आने ही वाला है। और इस बार हूपा अकेले नहीं, रेक्वेजा भी उसका साथ देगा, क्योंकि हूपा की काली परछाई रेक्वेजा पे पहले ही पड़ चुका है। उसके बाद अचानक से पाल्डिया में अंधेरा छाने लगता है और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता है। प्रोफेसर कहते हैं, वो आ गया, जिसका डर था वही होने वाला है और इस बार पाल्डिया को बर्बाद कर देगा वो शैतान। उसके बाद सब घर से बाहर निकलते हैं और उस काले अंधेरे ने पूरा पाल्डिया को निगल लिया था। सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और तभी ऐश को कुछ दिखता है। ऐश कहता है, वो क्या है। प्रोफेसर फिर ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है और पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करता है, लेकिन थंडरबोल्ट से कुछ नहीं होता। और तभी पिकाचू की तरफ एक अटैक आता है और ऐश पिकाचू को डॉज करने को कहता है। ऐश कहता है, तुम जो भी हो सामने आओ, मुकाबला करो। तभी ऐश के तरफ एक शेडो बॉल आता है। ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करने के लिए कहता है। 2 अटैक कंबाइन हो जाता है। उसके बाद आसमान में एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से कुछ बाहर निकल रहा था और तभी उस पोर्टल से हूपा का सर बाहर आता है और ऐश कहता है, ये तो हूपा है लेकिन अपने अनबाउंड फॉर्म में, और इस फॉर्म में हूपा बहुत ताकतवर होता है। फिर हूपा
उस पोर्टल से बाहर आता है और कहता है आखिर वो दिन आ गया जब मैं अपना बदला पूरा करूँगा पाल्डिया और इस वर्ल्ड को बर्बाद करके। ऐश कहता है मेरे रहते तो मैं ऐसा नहीं कर सकते। फिर ऊपा कहता है तुम मुझे नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तभी ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है और हूपा थंडरबोल्ट को अपने पोर्टल में समा लेता है और पिकाचू पे ही उस थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है। पिकाचू को ज़बरदस्त झटका लगता है। तब ऐश प्रोफेसर से कहता है प्रोफेसर अब हम क्या करें। तब प्रोफेसर कहते हैं ऐश हमें किसी भी हाल में हूपा को रेक्वाज़ा तक पहुंचने से रोकना होगा। ऐश कहता है ठीक है प्रोफेसर। तब ऐश अपने लुकारियो और चारिज़ार्ड को निकालता है और हूपा भी अपने पोर्टल से सम्मन करके डियाल्गा और पाल्किया को बुलाता है। ऐश शॉक हो जाता है और कहता है हूपा कम था जो अब ये दोनों भी आ गए। ऐश कहता है चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर लुकारियो और स्पेयर इस्तेमाल करो और लुकारियो और चारिज़ार्ड डियाल्गा पाल्किया पे अटैक करते हैं और डियाल्गा पाल्किया भी अपना अटैक करते हैं। सारे अटैक कंबाइन हो जाते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हूपा अपना डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करता है जो चारिज़ार्ड को हिट करता है और चारिज़ार्ड को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। और फिर ऐश चारिज़ार्ड से फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करने को कहता है लेकिन पाल्किया अपने वाटर पल्स अटैक से फायर ब्लास्ट अटैक को बीट कर देता है और पाल्किया का वाटर पल्स अटैक सीधा चारिज़ार्ड को हिट करता है और चारिज़ार्ड ज़मीन पे गिर जाता है। उसके बाद ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव इस्तेमाल करने के लिए कहता है डियाल्गा पर, लेकिन डियाल्गा रॉर ऑफ टाइम अटैक कर देता है और पिकाचू के इलेक्ट्रोवेव से बच जाता है। लेकिन रॉर ऑफ टाइम अटैक से पिकाचू को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है और ऐश पिकाचू को कहता है पिकाचू तुम आराम करो, इसे मैं और लुकारियो देखते हैं। उसके बाद ऐश लुकारियो से कहता है लुकारियो समय आ गया है हूपा को हमारी ताकत दिखाने का, चलो इसे दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर ऐश अपने की स्टोन से लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है और लुकारियो मेगा इवॉल्व होने के बाद ऐश लुकारियो को ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करने को कहता है और लुकारियो का ऑरा स्पेयर जाकर डियाल्गा को लगता है। उसके बाद ऐश लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करने को कहता है और लुकारियो सीधा हिट करता है पाल्किया को। फिर ऐश और लुकारियो मिलकर जॉइंट ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करते हैं और लुकारियो का जॉइंट ऑरा स्पेयर पाल्किया को लगता है और पाल्किया को जिस पोर्टल से वो आया था उसी पोर्टल में वापस भेज देता है और उस पोर्टल को बर्बाद भी कर देता है। और ये देखकर हूपा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुमने सही नहीं किया, अब इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा और पाल्डिया और तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। फिर उसके बाद हूपा सम्मन करता है रेक्वाज़ा को, लेकिन रेक्वाज़ा जो है ऐश के पोकेबॉल में होने से हूपा का सम्मन रेक्वाज़ा तक नहीं पहुँचता है। लेकिन रेक्वाज़ा जो है उस सम्मन को सुन सकता था, लेकिन उस कमरे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेक्वाज़ा बाहर नहीं आ सकता था पोकेबॉल से। तभी प्रोफेसर ऐश से कहते हैं कि ऐश हूपा जो है अब रेक्वाज़ा को सम्मन कर रहा है, लेकिन मेरे उस रूम की वजह से रेक्वाज़ा अब वहाँ से उतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ज़्यादा देर तक रेक्वाज़ा को हम वहाँ पे भी बंद नहीं रख सकते, वो ज़रूर बाहर आ ही जाएगा। उसके बाद हूपा जो है अपने पोर्टल से फिर से एक पोकेमॉन को बाहर बुलाता है और ये कोई और नहीं बल्कि डार्कराई होता है। फिर उसके बाद डार्कराई डियाल्गा और ऐश के बीच में जो है फाइट शुरू हो जाती है और इसके बाद की कहानी हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड जो है बहुत ही धमाकेदार होगा, कौन जीतेगा हूपा या फिर ऐश। इस मज़ेदार कहानी को देखने के लिए जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। तो चलो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, चलो अलविदा, बाय बाय।